मॉर्निंग ऑल। जैसा कि आप सबको पता है, हमने HR1 को हायर किया है। काफ़ी सारी तकलीफ़ें आ रही थी अटेंडेंस मार्क करने में, एक्सपेंस को रिपोर्ट करने में। तो हमने डिसीज़न लिया कि आपको HR1 की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, जिसके थ्रू आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जैसे HR1 के ऐप में जाना है। HR1 के ऐप में जाने के बाद यहाँ पे आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, एक्सपेंस रिपोर्ट कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देंगी। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप अगर स्क्रीन देख पा रहे हों तो आपको अगर आपकी प्रोफाइल देखनी है तो आप ये जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है। उसमें जाके आप जैसे व्यू प्रोफाइल करते हैं तो आपकी डिटेल्स सारी दिख जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि ये डिटेल्स में कुछ मतलब मिस्टेक है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं और इसकी रिक्वेस्ट HR को जाएगी, जो वेरीफाई करके उसको अप्रूव कर देगी और उसके बाद आप इसमें अपडेटेड डिटेल्स देख पाओगे। ठीक है, ये जो ईमेल है और ये जो मोबाइल नंबर है इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, अब ये एरो को क्लिक करने के बाद आप बैक आ जाओगे। अब नीचे की तरफ यहाँ पे होम ऑप्शन दिख रहा है, एक इनबॉक्स दिख रहा है, टीम एंड मोर दिख रहा है। तो मैं 1 बाय 1 आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। होम के अंदर ये होम पेज रहेगा, ठीक है, जिसमें जो भी विशेस वगैरह आती हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट शो होगी। हमें अगर अटेंडेंस मार्क करनी है तो प्लस मार्क साइन में जाना है। आप देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी वहाँ पे अप्रूव हुई है मेरे अकाउंट में। आपको खास करके ये मार्क अटेंडेंस, एक्सपेंस और स्टार्ट ट्रिप, ये 3 ऑप्शन पे ध्यान देना है। ठीक है, 1 बाय 1 हम देखते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। अगर आप अटेंडेंस करना चाहते हैं तो आप मार्क अटेंडेंस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका करंट लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक होकर आ जाएगा सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये IP एड्रेस है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। पंच टाइम दिख जाएगा, जिस टाइम पर और जिस वक्त आप चेक इन कर रहे हैं वो डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करके ये कैमरे का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐसे आपको अटेंडेंस लेनी है, आपका फ़ोटो लेना है। उसको जैसे ही आप टिक मार्क करके डन करते हो तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर होता है। उसके बाद आपको कमेंट डालनी है कि आप किस पर्पज़ से आपने अटेंडेंस मार्क की है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चेक इन। मैं आपने क्या किया, यहाँ पे चेक इन किया है। ठीक है, और आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपको मेंशन करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं चेक इन गोइंग टू XYZ, जो भी साइट पे जा रहे हो। ठीक है, जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी अटेंडेंस चेक इन हो जाएंगी। ठीक है, ये रही चेक इन की बात। अब आपने आपका काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जैसे आपने चेक इन मार्क दिया, उसके बाद आपका काम कंप्लीट होने के बाद आपको चेकआउट भी देना है। चेकआउट के लिए सेम प्रोसीजर होगी, आपको अटेंडेंस मार्क में जाना है। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, कैमरा में जाना है, उसके बाद अगेन ऐसे फ़ोटो कैप्चर करना है अपना। उसके बाद टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद डन करना है और कमेंट में लिखना है चेक आउट। ठीक है, सबमिट रिक्वेस्ट। अभी कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर चेक इन चेकआउट हम तो 24/7 की ड्यूटी फॉलो करते हैं, तो हमारा चेक इन चेकआउट का क्राइटेरिया कैसा रहेगा। तो उसमें आंसर ये है कि आप जब भी काम अपना स्टार्ट करते हैं आप चेक इन करिए, उसके बाद चेकआउट करिए जब अपना काम कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए आपका काम शुरू हुआ मॉर्निंग में 7 बजे, कंप्लीट हुआ इवनिंग में मतलब आफ्टरनून में 12 बजे। फिर आपको रात को अगेन काम मतलब ब्रेकडाउन आ गया 9 बजे, तो आप अगेन फिर चेक इन करिए, अगेन चेकआउट करिए। तो ये मैकेनिज़्म 12 से 12 बजने तक का है, 12 PM टू 12 AM। तो इसमें सिस्टम क्या करेगा, आपने अगर 4 बार चेक इन किया है तो फर्स्ट टाइम जो चेक इन किया था मान लो सुबह 10 बजे और लास्ट टाइम आपने चेकआउट किया रात को 11 बजने तक,
तो वो स्टार्ट टू एंड वाला पूरा चेक इन ले लेगा और उसके हिसाब से हावर्स कैलकुलेट करके आपका प्रेजेंट लग जाएगा। ठीक है, इसका रिपोर्ट भी जनरेट होता है, वो हम बाद में देखेंगे। ये रही अटेंडेंस की बात। अगर आपको अभी एक्सपेंस आपका रिपोर्ट करना है तो उसके दो तरीके। फर्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में क्या होता है कि आप अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑटो वगैरह या बस का इस्तेमाल या ट्रेन, तो आपको कहाँ जाना है, ये एक्सपेंस के सिंबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको माइलेज और रिपोर्ट पे ध्यान नहीं देना है, आपको अमाउंट में जाकर यहाँ पे रिपोर्ट्स आपकी जो भी है वो ऐड करनी है। वो कैसे करेंगे आप एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी मेरी सिस्टम में दिख रही है क्योंकि मेरे अंदर वो कैटेगरीज ऐड की गई हैं। आपको ऑलमोस्ट ध्यान देना है अकोमोडेशन, बस, कैब। ठीक है, अकोमोडेशन में क्या होता है कि अगर नॉन लोकलाइज एम्प्लॉई है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक लोकेशन पे दूसरे लोकेशन पे काम करने जा रहे हैं और होटल में स्टे करते हैं, तो आपको अकोमोडेशन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, उस पर पर्पस मेंशन करना है कि आप कौन सी होटल में रुके या कौन सी स्टे की गेस्ट हाउस पे रुके या जो भी आपने सिलेक्ट किया हो लोकेशन रुकने के लिए, वो मेंशन करना है। आपका पर्पस मेंशन करना है। ठीक है, और उसके बाद उसका चार्ज यहाँ पे लिख देना है जो भी हुआ है। ये अभी ऑप्शन में करेंसी दिख रही है, आपको INR सिलेक्ट करना है, इंडियन रुपीज़ INR। ठीक है, इंडियन रुपीज़ INR। अमाउंट मेंशन करना है, जो भी चार्ज हुआ उसका अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मान लीजिए मैं अभी एग्जांपल के तौर पे 700 मेंशन कर रहा हूँ और रिसिप्ट अपलोड कर देना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली कैमरे पे क्लिक करके फ़ोटो लेकर अपलोड कर दीजिए सीधा, या गैलरी में सेव हुआ है तो उस गैलरी में, या आपने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स में जाके आप फाइंड करके उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम प्रैक्टिस फॉलो होगी, बस ऑप्शंस चेंज हो गए। बस के अंदर भी अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से जा रहे हैं, लग्जरी से जा रहे हैं, तो आपको कैब यूज़ करना है। ठीक है, उसी तरह आपको अगर आप फूड प्रिफर कर रहे हैं, आपको फूड लेना है तो फूड एक्सपेंस डालना है, तो आपको फूड की कैटेगरी सिलेक्ट करके इसी तरीके से जो है वो प्रोसीजर फॉलो करनी है। अभी कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर अगर बिल नहीं मिला, हमने कैश ट्रांजैक्शन किया, कोई ढाबे पे खाना खा लिया जिसमें बिल हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक वाउचर बना लेना है और वो जैसे आप बनाते हो और उसका फ़ोटो लेकर इसमें अपलोड कर देना है। ठीक है, वो फिर अप्रूवर के पास जाएगा रिक्वेस्ट, वो डिसाइड करेंगे कि हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, ये रही ऐसे एक्सपेंस की बात कि जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फूड या फिर स्टे करने के लिए हम एक्सपेंस नोट करें तो यहाँ पे जाना है। अब अगर आप पर्सनल व्हीकल यूज़ करते हैं, जैसे 2 व्हीलर यूज़ किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसमें स्टार्ट ट्रिप पे जाना है आपको। ठीक है, उस केस में एक्सपेंस नोट करने के लिए स्टार्ट ट्रिप में जाना है, उसमें पर्पस मेंशन करना है कि आप किस पर्पस से आप ट्रिप कर रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए कोई बंदा जा रहा है XYZ एक प्लेस से दूसरी जगह, तो यहाँ पे लिख देना है कि टू हैंडल ब्रेकडाउन। अभी कितने लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हमको इंग्लिश में लिखना नहीं आता, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्रेकडाउन हैंडल और लोकेशन का नाम लिख देना है। ठीक है, लोकेशन का नाम लिख देना है, ऐसा ब्रैकेट करना है आपको, आपके हिसाब से ये कर देना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई भी साइट, जैसे गांधीनगर साइट का नाम लिख देना है, गांधीनगर, साई पूर्णिमा में, जैसे मान ली साई पूर्णिमा और लोकेशन, साइट का नाम और लोकेशन, क्या करने गए थे, ब्रेकडाउन हैंडल। उसके बाद शेयर माय लोकेशन, तो लोकेशन आप जहाँ से ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ का लोकेशन आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये मोबाइल को ऑफ़ करके आपकी ट्रिप स्टार्ट कर देनी है और जैसे ही ट्रिप कंप्लीट होती है आपको एंड ट्रिप पे क्लिक करना है। आप एंड ट्रिप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख कर आएगा योर ट्रिप हैज़ बीन कंप्लीटेड,
डन करना है तो आपको दिखेगा यहाँ कंप्लीटेड। स्टार्ट टाइम आपने कब शुरू की थी, मैंने अभी जस्ट इसको एंड किया, इसीलिए वो दोनों टाइम सेम दिख रहे। स्टार्ट लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक होकर आ जाएगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक कंप्लीट किया, ट्रिप को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा और यहाँ पे ट्रैवल का डिस्टेंस कितना है। मेरे केस में 0.01 आ रहा है क्योंकि मैंने स्टार्ट भी वही लोकेशन से किया और एंड भी वही लोकेशन से किया। ठीक है, अभी नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कि क्या डू यू वांट टू क्रिएट एन एक्सपेंस रिसिप्ट, तो आप इसका एक्सपेंस रिसिप्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करना है, यस पे क्लिक करना है। यस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, ठीक है, आपको यहाँ पे सारा कुछ ऐड होकर आ जाए, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। जैसे कि एक्सपेंस की डेट हो गई, यहाँ पे कैटेगरी बाइक आ गई, ठीक है, लोकेशन, डिस्टेंस में यहाँ पे देखिए रेट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि 3 रुपीज़ पर किलोमीटर होगा। ठीक है, ये आपको डिस्टेंस के हिसाब से आपको अमाउंट मिल जाएगा आपको। जैसे मेरे अंदर 0.03 अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है, देखो क्यों आई है, क्योंकि मैंने ट्रैवल 0.01 किलोमीटर किया, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होकर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना है कि फॉर मेंटेनेंस पर्पस, फॉर जैसे मान लीजिए मैं मेंटेनेंस करने गया था तो यहाँ पे मेंटेनेंस पर्पस, ठीक है, फॉर मेंटेनेंस पर्पस। ये अभी देखिए ऐड सबमिट का बटन डिसेबल है क्योंकि यहाँ पे ये जो रेड कलर का छोटा सा डॉट है ये कंपलसरी है डिटेल्स डालने के लिए। जब तक आप नहीं भरोगे ये डिटेल सेव नहीं होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे और एक ऑप्शन है अपलोड रिसिप्ट, यहाँ पे आप रिसिप्ट को अपलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि हम इसे सबमिट कर पाए। मैं यहाँ पे इस केस में सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रेड में कि ट्रैवल डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 500 मीटर्स। ठीक है, मतलब कि आपका जो ट्रैवल है वो 500 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि मेरे केस में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, कोई भी बंदा 500 मीटर से ज़्यादा ही ट्रैवल करेगा, उससे कम में तो ट्रैवल नहीं, वो चलते चलते भी जा सकता है। ठीक है, इसीलिए सिस्टम मेरा जो रिक्वेस्ट है सबमिट नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये रुकावट आ रही है, इसमें रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कंसर्न पर्सन से कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके।